हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 2 लेकर आ चुके हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्वेश्चन बैंक में बच्चों जो भी चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव है उसे देखेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये केवल एमपी बोर्ड के लिए है, दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं देख सकते हैं। तो देखो भाई, ऑब्जेक्टिव हर स्टेट के बच्चे देख सकते हैं, है ना। तो जो बच्चे यदि मान लीजिए एमपी बोर्ड से नहीं भी है, लेकिन उनको यदि अपना नॉलेज बढ़ाना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सिलेबस सब सेम है, ठीक है। एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे पार्ट 1 चैप्टर 1 मतलब पार्ट 1 मैंने करा दिया था, ये पार्ट 2 है और मैंने प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया। यदि आपको ढूंढने में दिक्कत होती होगी तो क्वार्टरली एग्जाम के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे हर सब्जेक्ट का यदि वीडियो आएगा तो उसमें आपको ऐड हो जाएगा, तो परेशानी भी नहीं होगी ढूंढने के लिए। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि एक अलग से प्लेलिस्ट बनाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपए है बच्चों, केवल 100 रुपए है। यदि जो चैनल में पहली बार आए होंगे उनके पास नोट्स नहीं होगा। प्रॉपर तैयारी करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रॉपर टीचर के साथ जुड़े और प्रॉपर तैयारी करना बच्चों, तो शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स जरूर ले लें। नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। प्रॉपर नोट्स आपको दूंगा बच्चों 49 है बच्चों, 49, ठीक है। 9685 29 91 49 प्रॉपर नोट्स दूंगा ऑल चैप्टर का, ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहला जो प्रश्न है आज का बच्चों, पहले अपन बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम का मतलब है दो हमारे पास संधारित्र हैं बच्चों, इनके बच्चों पहले प्लेट को एक निश्चित बिंदु से और दूसरे प्लेटों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ठीक। समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समान रहता है बच्चों, तो जब दो बिंदुओं के बीच बच्चों कितने भी आप संधारित्रों को जोड़ो, तो इनके बीच जो विभव है वो समान रहता है। क्या रहता है समान बच्चों, विभव समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 द राइट आंसर हो जाएगा, विभव समान रहता है। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम था बच्चों। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं आप यहां पर समझिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब यह है कि भाई ये पहला संधारित्र है, इसके दूसरे भाग को अगले संधारित्र के पहले भाग से जोड़ देते हैं। कि आपका बच्चों जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज आ जाता है, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है बच्चों पृथ्वीकृत हो जाता है। यदि हम इनको एक श्रेणी क्रम में जोड़े तो यहाँ पे यदि आवेश देंगे ना बच्चों, तो वो आवेश यहां भी होगा, वो आवेश यहां भी होगा, तो आवेश समान रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो आवेश समान रहता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने पर उनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दे तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि यदि मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र है बच्चों, ठीक है, प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यहां पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, इसका संबंध पृथ्वीकृत होता है। इसको अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया तो यहां पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी जो धारिता होती है बच्चों, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन टी। डी का मान बढ़ाएंगे मतलब इनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे बच्चों, इसके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी, दूरी बढ़ाएंगे धारिता कम हो जाएगी। और C बराबर होता है Q अपान V, तो V बराबर हो जाएगा बच्चों V बराबर Q अपान C। तो देखो बच्चों, D को बढ़ाना है तो C कम होगा और C कम हो जाएगा तो V बढ़ जाएगा। रिलेशन समझो, अभी नहीं हमेशा तक के लिए, बोर्ड एग्जाम तक के लिए काम आएगा ये। और ये थ्योरम हमने कराया है, नोट्स में भी सब कुछ बढ़िया प्रॉपर रहता है। नोट्स इसीलिए कहता हूं बच्चों मात्र 100 रुपए की बात है, आप कहीं भी ले लो, इतना बेहतर नोट्स नहीं मिलेगा, मैं आप खुद से वादा करता हूं। तो आप समझो ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक है। डी का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान कम होगा और सी का मान कम होगा तो भी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की व्युत्क्रम है बच्चों। ये व्युत्क्रम है, उल्टा है। डी का मान बढ़ेगा तो सी का मान कम होगा, उल्टा होगा, और सी का मान कम हुआ तो भी बढ़ गया। तो सिंपल सा है, प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी और विभवांतर बढ़ जाएगा।
तो विभवांतर क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा, विभवांतर बढ़ जाएगा। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कितना होता है तीव्रता बच्चों, और विभव कितना होता है। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आप लोगों को पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर बच्चों P/r³ होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लो। लेकिन जब विभव की बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में बच्चों तो शून्य होता है। ठीक है, देखो तथा यहां पर क्वेश्चन देखो, विद्युत क्षेत्र विभव दोनों शून्य होता है। गलत है भाई, विद्युत क्षेत्र शून्य तथा विभव शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है इसलिए गलत है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विभव शून्य होता है, ये सही है कि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, विभव शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं आगे प्रश्न पर। ठीक है, यहां पर देखो, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्रों के प्लेट के बीच रख दी जाए, प्लेट के बीच यदि माध्यम रख दी जाए तो धारिता में क्या परिवर्तन होता है बच्चों। तो यदि किसी भी प्लेट के बीच माध्यम रखने पर, सीधा सीधा है, जैसे आपने पढ़ा बच्चों कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट Ka/d, सीधा केवल D व्युत्क्रम है, बाकी K और A के समानुपाती है। K का मान यदि बढ़ाएंगे, कोई माध्यम रखेंगे तो धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऑप्शन लगा लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन लगा लो भाई साहब, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, देखो भाई मिस कॉल इतने पड़ जाते हैं, बच्चे टाइम पास के लिए मिस कॉल करते रहते हैं। 1 मिनट पे बच्चों, चलिए ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मैंने क्या बताया था भाई साहब, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्रों के प्लेट के बीच की रख दी जाए तो भाई धारिता क्या हो जाएगी, सीधे सीधे बढ़ जाएगी। मैंने बोला कि K का मान बढ़े तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है सर, यदि एक आवेशित चालक तार को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, ठीक है, आवेशित चालक तार है उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, ये एक आवेशित है बच्चों, ये आपका प्लस चार्ज है, इसका संबंध पृथ्वी से कर दें तो पृथ्वी में जितना आवेश देना चाहो तो दे सकते हो, जितना उससे आवेश लेना चाहो तो ले सकते हो, इसकी सीमा अनंत है, एक सिंक का कार्य करता है। जितना उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहो ले लो, जितना इलेक्ट्रॉन उसको देना चाहो दे दो, उसके पास असीमित है। और धनावेशित है बच्चों, तो इसको समाप्त करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से कहां जाएगा, चालक पर, क्योंकि ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है और चालक पर धनावेशित, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। तो होगा क्या बच्चों, चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाएगा, नहीं। चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाएगा, नहीं। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन पर चालक में आते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। 10 माइक्रो कूलाम आवेश को किसी चालक, मतलब Q का मान है 10 माइक्रो कूलाम, 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, V बराबर 2 वोल्ट। तो भाई साहब धारिता कितनी होगी, तो बटा होता है बच्चों C बराबर Q/V, मतलब 10/2 कितना होता है, 5 माइक्रो फैरेड, क्योंकि माइक्रो कूलाम है इसलिए माइक्रो फैरेड ही आएगा बच्चों। तो कहां है आपका 5 माइक्रो फैरेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने थे प्यारे बच्चों, 7 बहुविकल्पी थे, तो सातों बहुविकल्पी आपने कर लिया। इसके बाद पहुंचते हैं हम रिक्त स्थान पर बच्चों। ठीक है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लो। विभव क्या है बच्चों, विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि बच्चों, अदिश राशि है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की दूरी, तो बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q/R, तो R के दूरी के व्युत्क्रम है बच्चों, उल्टा है, देखो V और R में व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पे आप भले ना व्युत्क्रमानुपाती। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आपका फैराड होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, फैराड होता है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत के रूप में संचित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में बच्चों, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। भाई छोटे छोटे कीट भी यदि बैठ जाते हैं ना बोर्ड में, चल भैया चल चल किनारे हो जा, परेशान मत होना।
विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इधर ही ले जा रहे हैं तो विभव कम होगा। उसके विपरीत दिशा में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बच्चों बढ़ेगा। लेकिन उसी की दिशा में ले जा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर है, उधर ही हम ले जा रहे हैं जिधर बह रही है। हवा की दिशा में आप गाड़ी भगाओगे तो क्या आपको कार्य करना पड़ेगा? नहीं कार्य करना पड़ेगा। और कार्य ही विभव है बच्चों, आप सबको पता है। जब कार्य ही नहीं करना पड़ेगा तो वहां पे विभव कहां हुआ? हवा की दिशा में आपकी गाड़ी जा रही है तो फिर कहां से काम होगा? समझ रहे हो ना? चलो, किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है प्यारे बच्चों? नेट आवेश शून्य होता है, क्योंकि जितने पहले प्लेट पर धन आवेश है उतने ही दूसरे प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण से जो नेट आवेश है वो शून्य हो जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है कि घट जाती है? बोलो सर अभी तो पढ़ा हमने एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। डी का मान यदि बढ़ाएंगे तो धारिता का मान कम हो जाएगा, धारिता का मान घट जाता है बच्चों, कम हो जाता है या घट जाता है। मैंने बोला था ना दूरी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी डी है बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी डी। दूरी बढ़ाएंगे तो सी का मान कम होगा, व्युत्क्रम सी का मान कम होगा लेकिन विभव का मान बढ़ जाता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, कार्य बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस, मतलब वेक्टर है बच्चों, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री है, कॉस 90, कॉस 90 का मान शून्य होता है बच्चों, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये आपका किया गया कार्य शून्य हो जाएगा बच्चों। 1 फैरेड बराबर 9 गुणे 10 के घाते 11 स्थैत फैरेड। स्थैत फैरेड, ठीक है बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो गया रिक्त स्थान का। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन। लंबवत जा रहा है, थीटा 90 डिग्री बनाएगा, cos 90 का मान शून्य। अच्छा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। सदिशों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा बराबर 90 डिग्री, वही चीज अपन ने यहां पे यूज किया है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं कहानी पर, ट्विस्ट आने वाला। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य एवं असत्य बताइए। सत्य एवं असत्य बताना है, सत्य एवं असत्य बोला है, सत्य एवं असत्य बताना है। जब किसी परावैद्युत को किसी वाह विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? क्या बोला गया है? जब किसी परावैद्युत को, कोई परावैद्युत है, वाह विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र है भाई, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, ठीक है। यहां पे कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तो उसके अंदर यानी परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। बताओ बढ़ जाती है कि नहीं? नहीं, नहीं बढ़ेगी बच्चों, उसके अंदर नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी। इसलिए आपका पहला रॉन्ग हो गया। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, सही बात है, ये आपका सही है कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेट के मध्य परावैद्युत पदार्थ का उपयोग से इनका धारिता बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। के का मान बढ़ाएंगे C का मान बढ़ जाएगा, लेकिन D का मान बढ़ाएंगे बच्चों तो C का मान कम हो जाएगा। ये आपको बार बार बता रहा हूं। A का मान बढ़ाएंगे तो C का मान बढ़ेगा, K का मान बढ़ाएंगे तो C का मान बढ़ेगा, लेकिन D का मान बढ़ाएंगे तो C का मान कम हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लो। तो क्या बोल के रखा है क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का उपयोग यदि K का मान बढ़ रहा है तो धारिता बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सही है, यानी पहला आपका गलत था बच्चों, दूसरा सही, तीसरा सही। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभव बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या विभव घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ना 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 भैया, वो आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बच्चों विभव होता है अक्षीय स्थिति में वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, घन के नहीं। यदि तीव्रता पूछा जाता बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, तो बिल्कुल सही है। लेकिन विभव बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नोट डाउन कर लेना। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव शून्य होता है, गलत। कोई आवेशित खोखला गोला है बच्चों तो जितना पृष्ठ पर विभव होगा
जितना पृष्ठ पर विभव उतना ही अंदर विभव होगा। ठीक है, चलिए, स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, क्या सही है? तो बिल्कुल स्थिर वैद्युत बल क्या संरक्षी बल है? सोच लो एक बार, 1 मिनट का समय देता हूं। स्थिर वैद्युत बल क्या संरक्षी बल है? तो बिल्कुल हाँ भाई, संरक्षी बल है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों अपन एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न पर चलते हैं, चर्चा करते हैं बच्चों। एक वाक्य में उत्तर फटाफट बताइएगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव अधिकतम होता है बच्चों? तो अक्षीय स्थिति में प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके अक्षीय स्थिति पर या इधर मान लीजिए अक्षीय स्थिति पर विभव अधिकतम होगा। जहां पे धन आवेश होगा उसके निकटतम अक्षीय स्थिति पर, धन आवेश के निकटतम जो विभव का मान अधिकतम होगा अक्षीय स्थिति पर। ठीक है बच्चों। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? तो आवेशित खोखले गोले के अंदर खोखले गोले के पृष्ठ के समान ही विभव होता है। जितना खोखला गोला होगा उसके पृष्ठ पर बच्चों जितना विभव होगा उतना ही विभव उसके अंदर होगा। आप लोग नोट डाउन करके रखिए, समझ के चलिए। विभव का मान प्यारे बच्चों जितना पृष्ठ पर उतना ही अंदर होगा, इसमें आपको हिचकने की कोई जरूरत नहीं है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होगा बच्चों? जितना उसके पृष्ठ पर होगा उतना ही उसके अंदर विभव होगा। एक द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होगा? अरे अभी तो पढ़ा है आपने, अभी जस्ट पढ़ा है भाई, कि यदि हम ये आपका एक द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इसके निरक्षीय स्थिति पर बच्चों, निरक्षीय स्थिति पर जो विभव है वो शून्य होता है। ठीक है, तो एक द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव शून्य होता है बच्चों? तो आप लोगों को पता करना है कि निरक्षीय स्थिति पर विभव सर शून्य होता है, निरक्षीय स्थिति पर विभव शून्य होता है। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे, किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम रख दें भाई, क्या बोला है? माध्यम रखेंगे तो धारिता क्या होगा? माध्यम रखने से कुछ धारिता घटेगा थोड़ी ना भाई, धारिता बढ़ती है तो बढ़ेगी बच्चों। तो आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ जाएगी। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? सर इसका परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है प्यारे बच्चों? अनंत होता है। 3 माइक्रो कूलाम धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम जोड़े तो तुल्य धारिता कितनी होगी बच्चों? ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, सही है सर? गलत होगा तो आप लोग बताना। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई साहब? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो भैया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो अपना 3/3 आ जाएगा बच्चों, बराबर 1 हो जाएगा। c बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तुल्य धारिता कितनी होगी? 1 होगी। क्या सही है भाई? क्या सही है? ये फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है? श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों मतलब हर जगह जो विभव है वो अलग अलग है, V1 V2 V3। तो C बराबर Q/V, तो V बराबर, हाँ सही है, ठीक यही होगा, क्योंकि फार्मूला गलत ना होने पता चला समांतर क्रम का जोड़ दो तो फिर गलत हो जाए। आगे देखो बच्चों क्या बोला है? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई आपका है ना बच्चों विभव कितना होगा? तो V बराबर आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा बच्चों, Q/R विभव है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो Q/R² हो जाती। ठीक है, ये इसका है बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का फार्मूला ये आपने कई बार पढ़ लिया है आज, एप्सिलॉन नॉट KA/D। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों। आवेशित चालक के पृष्ठ और स्थिर वैद्युत के मध्य कितना कोण होता है बच्चों? ये चालक का पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा 90 डिग्री पर होती है। विद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध, वैद्युत क्षेत्र E है बच्चों, वैद्युत विभव माइनस dV/dr, ये आपका संबंध होता है, ये आपका संबंध होता है। बताओ किसी बच्चे को ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम है बच्चों? और एक चीज बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी को यदि नोट्स चाहिए तो 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों।
हाँ, टाइम से कॉल करोगे तो रिसीव हो जाएगा, बिना टाइम के कॉल करोगे तो रिसीव कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं बच्चों। और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो जरूरी है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है और अभी के लिए नहीं, बोर्ड एग्जाम तक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, विद्युत धारिता की परिभाषा, विद्युत धारिता की परिभाषा पढ़नी है। समविभव पृष्ठ भी महत्वपूर्ण है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं करते। विभव की परिभाषा, परावैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं। कितना बढ़िया भाई, एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है, एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेबस में कराया है। इसलिए तो कहता हूं प्यारे बच्चों की सिलेबस अच्छे से पढ़ो। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नया वीडियो लंबा है तो पुराना वीडियो देखो, छोटे छोटे लेक्चर देखो, पर लेक्चर जरूर देखो। फिर 3 अंक वाले, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों, ये बताओ, कारण बताना है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कर सकता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करती है, इस कारण से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। स्थिर विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं, इसका उपयोग, विद्युत परिरक्षण किसे कहते हैं बच्चों, इसका उपयोग, एक चिड़िया एक उच्च शक्ति के खुले बिजली के तार पर बैठी है और उसको कुछ नहीं होता, परंतु धरती पर खड़ा व्यक्ति उस तार को छू लेता है तो घातक झटका लगता है, क्यों, इसका भी कारण बताना है। सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों, बाल भीगे हो या वर्षा का दिन हो, है ना, ऐसा कारण क्या है। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, उनके बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी चालक का परावैद्युत प्रभाव किस प्रकार से होता है बच्चों, क्या अंतर है। विद्युत धारिता किसे कहते हैं, ऐसे संधारित्र की संरचना आयाम लिखिए तथा धारिता 1 फैराड हो। देखो भैया ऐसे से क्वेश्चन ऐसे से घुमाया है कि जो बच्चा यदि थोड़ा बहुत यदि समझदार ना हो तो वो भटक ही जाए। यहां पर देखो भाई समांतर प्लेट संधारित्र है क्या, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अक्षीय स्थिति पर विभव महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन ये महत्वपूर्ण है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग इसमें से पढ़ लेना जरूर। बाकी वही त्रैमासिक के लिए तो अभी आप जितना पढ़ लो उतना कम है ना, 4 अंक वाले प्रश्न। और इसके अलावा भी बच्चों यदि आप लोग चाहेंगे कि अगला चैप्टर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करा दें तो बताइएगा, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी टेलीग्राम में इस पीडीएफ को शेयर कर दिया हूं, परेशान मत होना। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक रहता है, या शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम बच्चों, चैनल के सबसे फ्रंट पेज में भी आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि आपको यदि प्रॉपर तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम तक के लिए हमारे साथ जुड़ना है, नोट्स ले लें बच्चों, आप व्हाट्सएप में हमारे साथ एग्जाम तक के लिए जुड़ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।